हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में महात्मा गौतम बुद्ध एक युग इस शीर्षक से महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं उनके माता पिता से, यानी उनके जन्म के पहले से। हिमालय पर्वत की तराई में बिहार के उत्तरी भाग में ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व शाक्य जाति का एक गणराज्य था। कौन सा? शाक्य जाति का एक गणराज्य था। उस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी और वहाँ का राजा शुद्धोदन बहुत ही न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, प्रजापालक राजा था। महारानी भी धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता नारी थी। एक दिन रात में सोते समय महारानी ने स्वप्न देखा कि एक विशालकाय हाथी अपने सूंड में एक लाल रंग का कमल का फूल लाकर उनके आंचल में रख देता है। स्वप्न रात्रि के भोर में देखी थी महारानी जी। सुबह उठी तो महाराज शुद्धोदन से बताई। महाराज अपने कुल के जो ज्योतिषी थे उनको बुलाकर उस स्वप्न का अर्थ पूछे तो ज्योतिष ने बताया कि इस स्वप्न का बहुत ही सुंदर अर्थ है, यानी आपके पुत्र होने वाला है और आपका जो पुत्र होगा या तो वो चक्रवर्ती राजा होगा, पूरे संसार पर राज्य करेगा, या तो सन्यासी होगा और इस संसार को नया रास्ता दिखलाएगा। पूरे संसार के वासी उसके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। महाराजा और महारानी ज्योतिष के बातों से प्रसन्न भी हुए और उनको चिंता भी हो गई। प्रसन्नता किस बात की? बेटा उनका जो कि पैदा होने वाला था वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, इस बात से वो प्रसन्न थे। लेकिन ये कन्फर्म नहीं था कि वो राजा बनेगा या सन्यासी। जब दिमाग में ये बात आती कि सन्यासी भी बन सकता है तो वो दुखी हो जाते। इसलिए दुखी हो जाते कि उनके राजकाज को कौन आगे बढ़ाएगा, उनके राज्य के कार्य को कौन संभालेगा यदि बेटा सन्यासी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं होने को कोई टाल नहीं सकता। भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। राजकुमार गौतम के जन्म से बहुत सब खुशी थे और बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनके माता पिता गौतम बुद्ध का नाम बचपन में सिद्धार्थ रखे। अब रानी जो महामाया थी वो चिंता से बहुत दुर्बल हो गई। धीरे धीरे ये बात उनके मन में हमेशा रहती थी कि बेटा मेरा कहीं हो ना हो सन्यासी हो जाए। तो ये चिंता उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी चिंता में जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ा बड़े हुए, महारानी राजमाया मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इनका लालन पालन इनकी दूसरी माता यानी राजा शुद्धोदन की दूसरी पत्नी प्रजावती ने किया। प्रजावती ने बालक सिद्धार्थ को माँ की कमी नहीं होने दिया, माँ की कमी का एहसास हो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोषण करती है, ठीक उसी तरह प्रजावती ने
अपने दूसरी रानी के बच्चे सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। महाराज और महारानी प्रजावती को भी इस बात की चिंता लगी रहती थी, इसलिए महाराज एक उचित समय में ही इनकी शादी कर देते हैं, यानी राजकुमार सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। एक सुंदर सुशील राजकुमारी देखकर महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ की शादी कर देते हैं। कुछ दिन तो सिद्धार्थ राजकुमारी यशोधरा के प्रेम जाल में फंसे रहते हैं, लेकिन राजकुमारी का प्रेम जाल मोह माया बहुत दिनों तक बांधे नहीं रखा। जैसे ही मौका मिलता वैसे ही ये एकांत में बैठकर कुछ मनन करने लगते, ध्यान मग्न हो जाते। एक दिन राजकुमार अपने सारथी छंदक के साथ अपने नगर का भ्रमण करने निकले। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बूढ़ा झुका था, पीठ के बल डंडे के सहारे चल रहा था। राजकुमार ने पूछा, छंदक, ये आदमी ऐसा क्यों है? ये आदमी पीठ के बल झुका हुआ क्यों है? इसने लकड़ी का सहारा क्यों लिया है? छंदक ने बताया, राजकुमार, ये अवस्था की मार है और इस मार को सभी को झेलना पड़ता है, सभी को सहना पड़ता है। एक दिन सभी वृद्ध होते हैं। जन्म, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये मनुष्य की अवस्थाएं हैं। प्रत्येक मनुष्य इससे होकर गुजरता है। राजकुमार बड़े चिंतित हो गए। आगे बढ़ते हैं, उनका रथ आगे बढ़ता है। एक वृद्ध लेटा हुआ है, वो हाँफ रहा है, काँप रहा है। एक वैद्य उसकी नाड़ी टटोल रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं, छंदक, इसको क्या हुआ है? सारथी कहता है, राजकुमार, यह वृद्ध बहुत बीमार है और वैद्य इसकी नाड़ी से यह पता कर रहे हैं कि इसको कौन सा रोग है, किस व्याधि ने उसको सताया है, उचित औषधि दे सकें। उसकी रोग समझकर, उसकी व्याधि जानकर उसको उचित दवा दे सकें, इसलिए उसकी नाड़ी टटोल रहे हैं। राजकुमार व्यथित हो गए। कहे, रथ तुरंत ले चलो राजमहल में। छंदक रथ लेकर चला आता है। बहुत उदास परेशान राजकुमार सिद्धार्थ का मन, यशोधरा ने कुछ बहलाना चाहा, लेकिन वह अपने काम में असफल रही। यानी राजकुमार सिद्धार्थ का मन अपनी ओर राग रंग में वो खींच नहीं पाई। कुछ दिन के बाद राजकुमारी यशोधरा और उसका नवजात जो पुत्र था राहुल और सिद्धार्थ, तीनों लोग नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यशोधरा बहुत आग्रह करके घूमने जाती हैं। तो अब रास्ते में राजकुमार देखते हैं 4 लोग एक अर्थी कंधे पर लेकर जा रहे हैं। अर्थी को देखते ही राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक को रोककर कहा, छंदक, यह क्या है? ये लोग इस आदमी को सुलाकर क्यों ले जा रहे हैं कंधे पर? छंदक बोलने को ही रहा। राजकुमारी यशोधरा ने जवाब दिया, स्वामी, इस आदमी ने मृत्यु को प्राप्त किया है। यह इंसान की गति है। हर इंसान एक दिन पैदा होता है, बड़ा होता है, बुढ़ापा आती है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। ये इंसान की गति है। अब राजकुमार और भी व्यथित हो गए और वो तुरंत ही सारथी को आदेश देते हैं कि रथ महल में लेकर चले। जब वो महल में आते हैं तो उनको राजमहल के दरवाजे पर एक सन्यासी खड़े मिलते हैं।
सन्यासी राजकुमार सिद्धार्थ को देखकर ही बहुत आशीर्वाद देते हैं। राजकुमारी यशोधरा राहुल को गोद में लिए हुए अपने गले से मोतियों का हार खींचकर उस सन्यासी को दे देती है। सन्यासी हार लेकर तुरंत वापस कर देता है। कहता, बेटा मैं इसका क्या करूँगा, मैंने तो सांसारिक मोह माया से छुटकारा पा लिया है। मुझ सन्यासी को इस हार की ज़रूरत नहीं है, इस मोतियों की ज़रूरत नहीं है। मुझको तो बस भोजन से मतलब है, किसी तरह यह शरीर जीवित रह सके, इतना भोजन मिल जाए, बस इसी से मतलब है। राजकुमार सन्यासी के बातों से बहुत प्रभावित हुए। रात भर वो सो नहीं पाए और एकांत में खड़े होकर तारों को देखते रहे। एकदम उनके मन में हलचल मचा रहा। और एक दिन रात को वो राहुल और यशोधरा को सोते हुए छोड़कर सारथी छंदक को लेकर राजमहल छोड़कर निकल जाते हैं। जंगल में जाते हैं। वहाँ सारथी को अपना सारा वस्त्र आभूषण उतार के दे देते हैं और एक अधो वस्त्र धारण करके वे तपस्या के लिए चले जाते हैं और उचित जगह देखकर वे तपस्या करने बैठ जाते हैं। छंदक ने बहुत कहा सुना, लेकिन राजकुमार नहीं माने। राजकुमार ने कहा, मेरा जीवन संसार को रास्ता दिखाने के लिए हुआ है, मैं इस मोह माया में नहीं पड़ सकता, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के नीचे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वह बोध वृक्ष आदि भी गया में मौजूद है और उस वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। रात्रि में गौतम बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ उनका बचपन में नाम था, बाद में गौतम होते हैं, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो गौतम के आगे बुद्ध जुड़ जाता है। यही गौतम बुद्ध जब उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, भूत भविष्य वर्तमान सभी को जान जाते हैं, अपने इंद्रियों को स्थिर कर लेते हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा लेते हैं। जब गौतम तपस्या करने जाते हैं तो कुछ दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, इसलिए शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो एक दिन इनके मन में विचार आया, यदि मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मैं दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। तब उन्होंने कुछ खाना पीना शुरू किया और एक दिन सुजाता नाम की एक ब्राह्मण कन्या, जो कि प्रतिवर्ष बरगद की पूजा करती थी, खीर बनाकर लाती है और वहाँ पर गौतम बुद्ध तपस्या करते रहते हैं, उनको खीर समर्पित करती है। गौतम बुद्ध खीर खा लेते हैं। तो जो उनके साथ और तपस्या कर रहे होते हैं 5 ब्रह्मर्षि, उनको छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं, गौतम तूने अन्न का भोग कर लिया है, तू भोगी हो गया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। गौतम को अकेला छोड़कर वे 5 चले जाते हैं। जब गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है तब सबसे पहले वे उन्हीं 5 ब्रह्मर्षियों को उपदेश देते हैं। गौतम बुद्ध का उपदेश है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक प्रयत्न। सम्यक का अर्थ होता है सही, उचित। तो सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टि, सही सोच। सम्यक वाणी, सही वाणी, हमें सही वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सम्यक प्रयत्न, हमें अच्छा प्रयास करना चाहिए। मर्यादाबद्ध जीवन अपनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए।
तृष्णा से दूर रहो। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं हमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन से दूर रहना चाहिए। किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम करो। महात्मा बुद्ध का कथन है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। मधुर वाणी बोलो, हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। सभी को समभाव से ग्रहण करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं सभी को, प्रत्येक प्राणी को एक समान भाव से हमें स्वीकारना चाहिए। महात्मा बुद्ध का कथन है संघम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध कहते हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें परम तत्व के पास ले चलूँगा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपने महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बातें जानी होंगी और उनके जो आदर्श हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको आप सभी आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।